हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री पोर्शन चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूं। तो तो चलिए शुरू करते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ना जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या रेडियो में सुनते हैं, वो कल के बारे में सुनते हैं तो हमें याद रहता है, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में हमें कैसे मालूम चलेगा। तो सिमिलरली 1000 ईयर पहले 2000 ईयर्स पहले क्या हुआ था ये हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, तो ये क्या कैसे हुआ इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। What can we know about the past? हमें पास्ट के बारे में क्या क्या पता चलता है। तो हमें पास्ट के बारे में बहुत सारे ऐसी चीज़ें पता चलता है कि पहले के लोग क्या खाते थे, क्या पहना करते थे, कहाँ वो रहते थे। ठीक है, पहले के लोग किस तरह से हंटर्स करते थे, हर्डर्स करते थे। हर्डर्स मतलब होते हैं ना जो जो जानवर के झुंड रखा करते थे, जैसे जैसे शीप हुआ, गोट हुआ। ठीक है, तो वो इंसान जो पूरे झुंड एक साथ रखा करते थे। फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स वो होते हैं जो बिजनेस करते हैं, जो शिप से सामान एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं मर्चेंट। प्रीस्ट यानी पंडित। फिर क्राफ्ट पर्सन जो जो हैंडमेड कुछ भी चीज़ें बनाया करते थे, वीविंग्स वगैरह। ठीक है ना, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। आज हम इन सब के बारे में जान सकते हैं। कुछ बच्चे लोग जो जो पहले क्या गेम खेला करते थे, क्या स्टोरी हुआ करता था पहले के, पास्ट वाले स्टोरी जो आज भी हम सुनते हैं, आज भी हम लोग खेलते हैं वो गेम। आज भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग है जो काफ़ी पुराना है, वो सब हम लोग गाते हैं। तो यही सब पास्ट के बारे में हम लोग जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लीव? लोग कहाँ रहते थे? तो बेसिकली लोग वहीं रहना प्रेफर करते हैं ना जहाँ पे रिवर्स हो, क्योंकि रिवर होने पे उन लोग को पानी मिल जाता था और पानी मिलने से एग्रीकल्चर वो लोग कर लेते थे। फ्रूट्स, फूड, ये सब चीज़ कलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, और पानी रहने पे वहीं पे जानवर ज़्यादा आते थे पानी पीने के लिए, तो इसलिए लोग बैंक ऑफ रिवर के वहाँ पे रहना प्रेफर करते थे। तो नर्मदा नदी एक ऐसा रिवर जहाँ पे लोग रहा करते थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ फाइंड्स सम ऑफ द ईयर वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स एगो। मतलब बता रहा है कि 8,000 साल पहले की बात है कि मतलब वुमेन्स एंड मैन क्रॉप उगाना स्टार्ट कर दिए थे। तो क्रॉप्स क्या हुआ करता था, जैसे वीट, बार्ले। ठीक है, तो ये सब उगाते थे। लोग लोग पहले एनिमल्स को मार के खाया करते थे, लेकिन समय समय बदलते के साथ क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे एनिमल्स को मतलब रेयरिंग करना शुरू कर दिए, यानी पाल पोस के बड़ा करने लगे और उससे बहुत बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाने लगे। और वो जैसे वो सारे शीप हुआ, जैसे जानवर जैसे शीप, गोट, कैटल। ठीक है, वो सारे लोग अपने गांव में अब रखना शुरू कर दिए थे। तो गारो एक ऐसा जगह है, आप देख सक रहे हो, जो ब्रह्मपुत्र के इधर पे गारो है। और फिर नर्मदा नदी के किनारे में विंध्यास एक ऐसा सिटी है। ठीक है, तो इन सब जगह में ना एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया था। तो राइस सबसे पहला क्रॉप था जो विंध्यांस, जो नर्मदा नदी के किनारे में है, वहाँ पे उगाया गया राइस। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइस सबसे पहले कहाँ उगाया गया। इंडस नदी नदी जो है ना, तो इंडस नदी में लोग उसके किनारे लोग रहा करते थे, आप मैप में देख सकते हो। अबाउट 4,000 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ दस रिवर। मतलब बता रहा है कि लोग सिटीज मतलब जितने भी सारे बैंक्स यानी रिवर बैंक्स जो हुआ करते थे, वहाँ पे लोग रहना शुरू कर दिए थे। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है जैसे गंगा गंगा और उसका ट्रिब्यूटरीज। मतलब ट्रिब्यूटरीज वो होते हैं ना जो छोटे छोटे नदियाँ जो गंगा नदी से आके मिलते हैं, तो उसे ही ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो गंगा भी एक ऐसा नदी जहाँ पे बहुत बड़ा सिटीज़ का डेवलप हुआ। ठीक है,
फिर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी जो होते हैं ना, तो उसको सोन भी कहते हैं, मतलब सोन नदी एक ऐसा नदी जो गंगा से भी आके मिला हुआ है, इसलिए उसे ट्रिब्यूटरी नदी कहते हैं। इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर ऑफ द साउथ ऑफ द गंगास वाज नोन एज मगध। यानी कि एंशिएंट टाइम, पहले के समय में जो गंगा के जो साउथ वाले पोर्शन थे ना, उसको मगध मगधा कहते थे, सॉरी मगधा कहते थे। इट्स रूलर इट्स रूलर वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। वहाँ के जो रूलर थे वो काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे और उन्होंने वहाँ पे किंगडम का भी सेटअप किया था। किंगडम वेयर सेटअप इन अदर पार्ट, मतलब कंट्री के और भी बहुत सारे ऐसी जगह में किंगडम, मतलब बहुत बड़ा सा जहाँ पे वो लोग रूल करते थे ना, वो किंगडम पूरी तरह से सेटअप कर लेते थे, महल बना लेते थे। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लोग ट्रैवल करना शुरू कर दिए। द हिल एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द, बहुत सारे इस तरह से बड़े बड़े हिल एंड माउंटेन हुआ करते थे, जैसे हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सीज जो समुंदर से जर्नी करना ये काफ़ी डेंजर माना जाता था उस समय। हिमालय तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, बट नेवर इम्पॉसिबल। डिफ़िकल्ट तो था पर ये इम्पॉसिबल नहीं था, वो लोग यहीं से ट्रैवल किया करते थे। So man and a woman moved in search of livelihood as also to escape from natural and disaster like flood and drought। मतलब मैन और वुमेन भी एक जगह से दूसरे जगह तक सर्च करते थे, ताकि कि वो लोग रहने का कुछ ऐसे जगह उसे मिल जाए, ठीक है, अपना गुजारा करते थे। कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर, जिस तरह से कभी बाढ़ आ जाता था, कभी सूखापन के वजह से भी लोग मूव होने लगते थे। Sometime men merchant in armies conquering others' land. Beside merchant travel with caravans or ship carrying valuable goods from place to place। मतलब क्या होता था कि कुछ लोग उस वक्त ना आर्मीज, मतलब जब रूलर्स लोग रहते थे तो वो अपने साथ आर्मीज भी रखा करते थे। तो आर्मीज लोग भी रूलर के कहने पर दूसरी जगह में जाते थे लड़ने के लिए, उस जगह, मतलब दूसरे जगह को कॉन्क्वेरिंग करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए भेज दिया जाता था। कुछ मर्चेंट्स होते थे वो ट्रैवल करते थे कैरावेंस। कैरावेंस यानी वो गाड़ी होते हैं ना जिसमें चक्के लगे हुए थे, मतलब उस गाड़ी के ऊपर में रूम बना हुआ रहता है, उस रूम को ही कैरावंस कहते हैं, कैरावेंस। और शीप, इन सब से ट्रैवल क्या करते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम, और वो लोग कुछ ऐसे गुड्स जो सामान होते थे, वैल्यूएबल सामान, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करते थे। एंड रिलीजन टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। कुछ ऐसे धर्म के जो टीचर्स, गुरु उस वक्त कहते थे, वो लोग गांव से गांव, शहर से शहर जाया करते थे और वो अपना एडवाइस भी दिया करते थे। Finally, some people, perhaps traveling, driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and existing places, all this lead to sharing of ideas between people। तो फाइनली कुछ ऐसे लोग वो ट्रैवल करते थे, हाँ, और वो लोग एडवेंचर ज़्यादा पसंद करते थे। एडवेंचर वो होते ना जो नए नए जगह को आविष्कार करे, जो नए नए जगह में जाने का प्रेफर करे। तो इस तरह से एक जगह मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में जो आइडियाज़ होते थे ना, वो काफ़ी शेयर होने लगा। एक जगह से दूसरे जगह तक जब भी लोग ट्रैवल करेंगे तो कल्चर भी तो स्प्रेड होगा ना। जैसे कि आप इंडिया से कहीं दूसरी जगह में जाओगे तो इंडिया का कल्चर दूसरे देश को पता चलेगा। तो यही तो इसी तरह से पहले भी आइडियाज़ इसी तरह से शेयर हुआ करता था। तो hills, mountain, and seas from the natural frontier of the subcontinent. Well, it was difficult to cross this frontier. Those who wanted could and did scale the mountain and cross the seas. People from across the frontier also come into the subcontinent and settled here. Hills कुछ इस तरह से hills, mountain and seas जो होते थे ना, वो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। सब कॉन्टिनेंट वो कहते हैं ना, जो कॉन्टिनेंट क्या होता है, एक लैंड, मासेस ऑफ लैंड, जो बड़े बड़े लैंड होते हैं कॉन्टिनेंट, और उस कॉन्टिनेंट के भीतर में जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, तो उसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो देखिए, तो पहले क्या, अभी तो एरोप्लेन है तो लोग ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन पहले बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था।
समुंदर को क्रॉस करना, फिर माउंटेन को क्रॉस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ करता था। तो जो लोग को क्रॉस कर भी लेते थे, दूसरे जगह पहुंच भी जाते थे, तो वो लोग वहीं पे ना सेटल हो जाते थे वापस। वो अपने जहाँ से वो लोग मूव किए हैं उस जगह में आना प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि काफ़ी डेंजर माना जाता था। दस मूवमेंट ऑफ पीपल इन रीच आवर कल्चर ट्रेडिशनल। और इस वजह से क्या हुआ ना कि हमारा जो देश, जो मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे देश के लोग जब दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ पे जाके जब सेटल हो जाएंगे ना, तो हमारे ही देश का कल्चर वहाँ पे भी स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो वो इस तरह से कल्चर ट्रेडिशन जो था, संस्कृति जो था, वो भी स्प्रेड हुआ। लोगों ने अपने साथ साथ मतलब न्यू वे ऑफ कार्विंग, स्टोन कंपोजिंग, म्यूज़िक, मतलब इस तरह से ना लोग बहुत तरह तरह के म्यूज़िक को भी शेयर किए, तरह तरह के फूड आइटम। जिस तरह से हमारे इंडिया में चाइनीज़ फूड आइटम, नूडल्स वगैरह जो चलन है, ये तो दूसरे देश के जो खाना जो हम लोग खाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि खाने के बारे में भी हम लोग को पता चला। बहुत सारा ऐसे म्यूज़िक है, हॉलीवुड फिल्म के जो म्यूज़िक्स होते हैं, जो इंग्लिश गाने होते हैं, तो ये सब सब हम सुनते हैं। तो इस तरह से लोगों का सब स्प्रेड, मतलब आइडियाज़ एक जगह से दूसरे दूसरे जगह तक फैलने लगा।